आंदोलन करना किसी बात पर अपनी जायज़ मांगों को मंगवाना एक कानूनी हक है सबका। पर इतने विशाल विस्तृत देश में, इतने कॉम्प्लिकेटेड देश में, हमारे देश में एक अच्छे से कानून बनना चाहिए कि आपको जो आपका मांग करने का, धरने देने का, प्रदर्शन करने का, रास्ते रोकने का जो तरीका है ना, उसको बिल्कुल अच्छे प्रेस्क्राइब्ड वे में तय करना चाहिए। आपको आंदोलन करना है, कीजिए। आप रास्ता जाम करके आंदोलन करते हैं तो आप एक अकेले थोड़ी होते इस देश में। इसलिए कानून को दूसरे लोगों की भी उस वक्त रक्षा करनी चाहिए, उनके अधिकारों की भी, जब कुछ आंदोलन लोग कर रहे होते हैं। कोई भी एक वर्ग जब आंदोलन करके सड़क पे आता है तो सारी स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ऐसे में हमने जो सरकारें बनाई होती हैं, जो सरकारों को हमने क्या दिया होता है, संसार का सबसे बड़ा अधिकार हमने सरकारों को दे रखा है कि भाई हम हमारा जीवन जिएंगे। ये सरकार का जो तंत्र है, सिस्टम है, ये सिस्टम इतने सारे अधिकारों से मतलब ताकतवर बना हुआ है कि जो चाहे प्रयोग करे उसको वैलिडिटी के साथ में। तो अगर कोई आंदोलन कर रहा होता है, सड़क पे आ रहा होता है, सड़कें जाम कर रहा होता है, रेलवे ट्रैक बंद कर रहा होता है, तो क्या दूसरे लोगों के अधिकार का हनन नहीं होता है? उस स्थिति में सरकारों का दायित्व होता है कि ठीक है, जो आंदोलन कर रहा है उसकी बात को सुने, पर उसके साथ में भी वो लोग जिनका खुद का अधिकार वंचित हो रहा है इन आंदोलन के कारण, उनकी रक्षा कौन करेगा? आप शाहीन बाग में 12-12 महीने तक बंद करके बैठ जाते हो। आप किसान आंदोलन के नाम पे 12-12 महीने तक पूरा संकट खड़ा करके छोड़ देते हो। तो ये सरकारों की नाकामियां भी, नाकामयाब है हमारी सरकारें। आपको डंडे लगाने का, आपको वाटर कैनन यूज़ करने का, आपको रबर की गोली चलाने का, आपको पकड़ के जेल में डालने का, आपको सीधी फायरिंग करने तक का अधिकार होता है परिस्थिति को देखते हुए। एक सरकार को हमने लीगल तौर पे अधिकार दे रखा है कि एक सरकार बिल्कुल कानूनन रूप से किसी को मृत्यु दे सकती है, अन्यथा कोई मृत्यु किसी को दे नहीं सकता, वो तो गैर कानूनी है। पर हमने सरकार को ये इख्तियार दिया है कि भाई आपके पास में एक कानून है कि आपको लगे कि ये फला फला आदमी, फला फला समूह और असंख्य लोगों के अधिकारों को छीन रहा है, रोक रहा है, आप मृत्युदंड दे सकते हैं उसको। इतना बड़ा अधिकार आपको दिया है। पर इस देश में ये बड़ा गजब का मामला है, हर वक्त राजनीति बीच में आ जाती है और कुछ नहीं हो पाता है। तो आंदोलन करने वालों को हिदायत देनी पड़ेगी, भैया आप आंदोलन कर रहे हो, सड़क नहीं रोक सकते, सड़क रोकोगे तो जूते पड़ेंगे। एक सेकंड के अंदर वो आंदोलन बिखर सकता है। आप शांतिपूर्वक धरना कर प्रदर्शन करोगे, आप किसी पर्टिकुलर मैदान में जाकर के अपना धरना प्रदर्शन करो। आप सड़क पे आकर के आप जो ये दिखाते हो ना 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी वाली गंदगी, ये कैसे दिखा सकते हो? आप अपने जो करना है कीजिए, आप संसद का घेराव कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते, आप रास्ता जाम नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के अधिकारों को छीनने का हक आपको नहीं दे सकते। 4 तरह के गुंडे, 4 लोग मिलकर के सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खराब कर देते हैं। फिर सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि भाई मेट्रो का प्रयोग करना और दूसरे अल्टरनेटिव वे का प्रयोग करना, तो ये रास्ता तो हमारी मतलब औकात नहीं है इसको खाली रखाने की। गजब के लोग हो भाई, क्यों नहीं आप में अधिकार? आपको अधिकार दिया है ना जनता ने चुन करके, आप तोड़ने बैठ जाते हो अपनी राजनीति को कि भाई दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं तो कोई क्या होगा, हरियाणा में चुनाव आ रहे तो क्या होगा, पंजाब में चुनाव आ रहे तो क्या होगा। इस तरह से थोड़ी चलता है। आपको राजदंड का सदुपयोग करना पड़ेगा, आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाते हो तो फिर बर्बाद है अपना पूरा पूरा मुल्क। तो कोई भी 2000, 4000, 5000 लोग मिलकर के 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी के जीवन को बर्बाद करके चले जाएं, फिर आपका होना नहीं होने का क्या मतलब है? सरकार को इस चीज पे अच्छा कठोर निर्णय लेना चाहिए। कठोर शब्दों में निर्णय नहीं, कठोरता से निर्णय लेना चाहिए।
दूसरों के अधिकार को सुरक्षा करना सरकार का काम, और सरकार नाकाम है इस मामले में, तो ये नाकामी बहुत बहुत ही खराब है।